हज़रत सबा आपकी बेटी ढाका से ये कह रही हैं कि 10 अक्टूबर को उनकी यहाँ बेटी पैदा हुई है, अकीक़ा कब तक करना चाहिए, बाल कब मुंडवाने चाहिए, और दुआ करें कि उनकी बच्ची के लिए उनके ब्रेस्ट में ना फीड हो ताकि वो बच्ची सेहतमंद रह सके। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबा बेटी ढाका से बात कर रही हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले तो आपको आपकी बच्ची की जो है मुबारकबाद, और जो है वो अल्लाह ताला उसको नेक साले बनाए और दराजी उम्र नसीब फरमाए। और बाकी जो है कि बच्चा जब पैदा होता है, आप जानते हैं कि विलादत होती बच्चे की, तो सातवें दिन अकीक़ा करना चाहिए। और 7वां दिन वही होता है जो पैदा होने वाले दिन से एक दिन पहले का दिन। तो अगर बच्ची जो लड़सी अगर जो है थर्सडे को पैदा हुई तो ये जो है वेडनेसडे जो है ये 7वां दिन होगा। तो 7वें दिन जो है वो 7वें दिन आप बिल्कुल ये अकीक़ा करें। और अकीक़ा करने की जो भी अहवाल तफसीलात आमतौर मैंने जो वीडियो अपलोड भी कर रखी है, आज भी बता देता हूँ कि बच्चा जब पैदा हो तो पैदा होने के बाद बच्चे को जब नहला धुला साफ़ कर देते हैं तो उसके सीधे कान में अजान दी जाए, उल्टे कान में इकामत कहे। और मैंने ये भी बतलाया है कि मैं जो अजान फजर वाली अजान दिया करता हूँ वो इसलिए देता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान में फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब रहीमुल्लाह ताला वो ये फरमाया करते थे कि फ़जर की अजान दिया करो। और उनकी अपनी एक तहक़ीक़ थी कि फ़जर की अजान देनी चाहिए, ताकि आम तौर पे लोग फ़जर की अजान में गफलत कोताही करते हैं। ऐसा बच्चा जिसके कान में फ़जर की अजान होगी तो इंशाअल्लाह फ़जर की अजान में वो तकासुल नहीं करेगा। तो मुझे उनका ये जुज़िया बहुत पसंद आया, लिहाजा उसके बाद से मैं जो है फ़जर की अजान दिया करता हूँ सीधे कान में। ज़ाहिर फ़जर की अजान में बाकी पूरी अजान तो आ ही जाती है ऑटोमेटिकली, तो मज़ीद इजाफ़ा जो फ़जर की अजान का वो बच्चे को और नाफ़ी हो जाता है। उसके मशाम के अंदर वो चीज़ भी दाखिल हो जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो ये एक बहुत ये नाफ़ी और सईद बात है, इसलिए मैं तो फ़जर की अजान को रिकमेंड किया करता हूँ। तो फ़जर की अजान सीधे कान में और उल्टे कान में इकामत कहें, और कहने के बाद उसको जो है वो तलक़ीन कर दें, उस बच्चे का नाम रखें, उसके बाप का नाम उसको बताएं तलक़ीन में, उसके दादा तक नाम बताएं, फिर उसको तलक़ीन बताएं कि तू मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान घराने में हो, तुम्हारा मज़हब इस्लाम है, इस्लाम की बुनियादी अरकान ये हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, और उनकी नबूवत की शान उसके सामने पेश करें। तो ये सारी चीज़ें, ये थोड़ी सी तलक़ीन करने के बाद फिर आप जो है वो तहनीक के तौर पर शहद या खजूर हो, तो मैं आम तौर पे लोगों से कहता हूँ, और लोग देते भी हैं, जो अजवा खजूर दे देते हैं। अजवा खजूर चबा के उसका लुआब जो है उसके मुंह के अंदर डालें, वो मुयस्सर तो शहद जो है वो अपने मुंह में लगा के लुआब के साथ उस बच्चे के मुंह के अंदर जो है शहद लगाएं। तो ये प्रोसेस ये इसका। तो फिर जब अकीक़ा करें, अकीक़े में ज़ाहिर है कि उसके सर के बाल मूड़े जाते हैं। तो अकीक़े वाले दिन में जो मतलब 7वें दिन जब अकीक़ा आप करेंगी तो उसकी जो है बाल मूड़े जाएँ। तो बाल मूंडे जाएं, तो बाल मूंडने के बाद बालों को वज़न के बराबर चांदी देना जो है मसनून है। अब मैं आमतौर पे यहाँ अमेरिका में कहा तो $20 निकाल दो, कि ज़ाहिर चांदी $20 से जो है कम में आ जाती है, जितनी चांदी देना मतलब है जितना वज़न उसका होता है, तो वो $20 निकाल दें। और इधर जो है जो बाल है उसको किसी जगह ज़मीन में दफनाए, ऐसे ना फेंक दे गार्बेज में, ज़मीन के अंदर उसको दफना दे बालों को। और फिर ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब मिक्स करके एक रोशनाई बनाएं, और रुई के साथ उसके सर के ऊपर पूरे वो मुश्क ज़ाफ़रान मल दें या अर्के गुलाब वगैरह मल दें। तो ये सारे सर के ऊपर उसको मल दें। तो ज़ाहिर है कि ये सारा प्रोसेस करें, इससे इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। और अगर बेटा पैदा होता है तो 2 जो बकरे जो है वो ज़िबा करना सुन्नत मुस्तहब्बा है। अगर बेटी पैदा होती है तो एक जो है वो बकरा जो है ज़िबा करना सुन्नत मुस्तहब्बा है। तो ये इस तरीके से करें। लेकिन अगर मुयस्सर नहीं है तो एक बकरा भी जो है वो ज़िबा किया जा सकता है बेटे के लिए, इसमें कोई मजाका नहीं है। तो एक सुन्नत मुस्तहब्बा है, अगर इस पर अमल हो तो दी बेस्ट है, वरना एक बकरा भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होगा, इंशाअल्लाह जो खैर बरकत होती है आप उस पर अमल करें। हम इस बच्ची के लिए खैर बरकत दुआ करते हैं, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे और दराजी उम्र नसीब हो। बहुत शुक्रिया।